भीषण तपती गर्मियों में पौधे ही एक सहारा हैं जो कि हमें थोड़ी सी राहत देते हैं और थोड़ी सी ठंडक हमें मिलती है। वैसे और संसाधन भी हैं जिनसे कि हम गर्मियों से निजात पाते हैं, पर ये बिल्कुल ही प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त हमें वनस्पति मिली है जिसका कि हम उपयोग कर सकते हैं और अपनी झुलसती हुई गर्मी से ठंडक पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग ऐसा ही एक काम है जिससे कि हम कितनी ही गर्मी हो और कितनी ही सर्दी हो, हम अपने नेचर के साथ तादाद में बनाते हैं। और फिर हमें बहुत ज़्यादा मौसम ऊपर नीचे हो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे मन में नहीं लगता। इससे शायद जो लोग गार्डनिंग करते हैं या नेचर के पास रहते हैं वो लोग सहमत होंगे। अगर आप कुछ लोग इस बात से असहमत हैं तो आप भी थोड़ा सा नेचर के पास, प्रकृति के पास आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस भागती हुई ज़िंदगी में और टेक्नोलॉजी के इस समय में अपने पुराने प्रकृति के पास और नेचुरल एनवायरनमेंट में लौटना बहुत ही ज़रूरी है। अपने मन को सुकून और जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ हो रही हैं और पेड़ पौधे पूरे जद्दोजहद में हैं अपने आप को बिल्कुल ठीक और स्वस्थ बनाए रखने के लिए। गर्मियाँ सभी पेड़ों पर अलग अलग उस पर असर कर रही हैं। कुछ पौधे थोड़ा सा सूख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी हरियाली है, पर थोड़ा सा गार्डनिंग जब हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जब मौसम होता है तो हमारे कुछ पौधे सूखते भी हैं और कुछ इस तरह से हरियाली भी प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी दिन हो गया था कि अपना टेरेस गार्डन नहीं दिखाया था। बस बहुत ही ज़्यादा पानी देने का काम चल रहा है सुबह शाम, फिर भी गमले सूख ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेरे कोलियस के प्लांट ख़राब भी हुए हैं, पर ये कुछ प्लांट्स बहुत ही सुंदर चल रहे हैं। और ये अपराजिता, फ्रेंड्स, इस टाइम आपके पास अपराजिता के बीज हों तो आप उन्हें कहीं किसी गमले में, अगर कोई पॉट ना भी हो तो किसी बड़े पॉट में आप बीज उगा भी सकते हैं। तो जब आप बरसात शुरू हो जाएंगी तब तक वो प्लांट्स बढ़ जाएंगे बीज से, तो आप उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, नया पॉट दे सकते हैं। तो जून के महीने में हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी गार्डनिंग आसान हो और हम आगे भी हमारे हरियाली बनी रहे। और इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास तुलसी के बीज हैं तो उन्हें भी आप इसी तरह से ग्रो करने की कोशिश कीजिए कि अब तक कुछ तुलसी के प्लांट आपके उग जाएं। मेरे तो काफ़ी सारे मंजरी से प्लांट उगे हुए हैं जगह जगह पर और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। आपके पास कुछ बीज हैं तो उन्हें आप किसी पॉट में डाल दीजिए, बरसात आने तक वो थोड़े से प्लांट बढ़ जाएंगे तो आप उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम आप पानी तो दे ही रहे होंगे, पर इस टाइम कम पानी देने से आपके प्लांट इतना मुश्किल में नहीं आएंगे। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपके कोई प्लांट्स मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। मेरे इस प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई थी और इसके नीचे ट्रे लगी थी। वैसे तो गर्मियों में हम ट्रे लगाते हैं नीचे ताकि पानी हमारा थोड़ा बचत हो जाए और प्लांट्स ले ले, पर कई बार देखभाल करनी पड़ती है। आपका कोई प्लांट सूख रहा है और आपने कोई ट्रे लगा रखी है नीचे, तो कई बार हटा कर देख लीजिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में है और अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार आप ट्रे हटा कर देख लीजिए, ड्रेनेज भी चेक करते रहिए। अगर कोई सूख रहा है प्लांट तो हो सकता है कि थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो रही हो। और इसी तरह से मेरे कोलियस का प्लांट है, मैंने उसके नीचे भी ट्रे लगा दी थी तो उसमें भी वो भी सूखने लगा है, तो मैंने उसे हटाया है। तो इस तरह से जांच पड़ताल करते रहिए अपने प्लांट्स की। और फ्रेंड्स, इस टाइम बहुत ही गर्म खाद देना तो ठीक नहीं है,
मैं अक्सर लिक्विड फर्टिलाइज़र आजकल प्लांट्स को दे रही हूँ। ये तरबूज के छिलके हैं और इस तरह से मैंने इन्हें पानी में भिगा दिया है और फिर ये इनका रस मैं और पानी में मिलाकर इन सभी प्लांट्स को दे दूँगी। पानी के अतिरिक्त आप कभी कभी हफ्ते में 10 दिन में इस तरह से फलों और सब्जियों को पानी में भिगाकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी हमारी हार्ड हो जाती है, तो गुड़ाई भी अपने प्लांट्स की ज़रूर करते रहें, क्योंकि गुड़ाई करने से हमारे प्लांट्स की जड़ों पर में पानी जाता है और हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें गर्मियों में ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आप मेरे ने कोई नेट नहीं लगा रखा है ऊपर, ग्रीन नेट, इसी तरह से पूरी धूप खा रहे हैं मेरे प्लांट्स, तो पानी देना बहुत ज़रूरी है। और पर ओवर वाटरिंग ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। और कुछ बीज हों तो उन्हें आप छिड़क सकते हैं। इस टाइम बहुत सारे प्लांट्स की हम कटिंग भी लगा सकते हैं। हाँ, परमानेंट प्लांट्स तो इस टाइम अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बरसात का इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी में झुलस रहे हैं। 7 बज रहे हैं, फिर भी धूप आ गई है। और धूप के अलावा जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनसे भी प्लांट्स थोड़े सूख रहे हैं। मैं अभी इन्हें उखाड़ नहीं रही हूँ, शायद बारिश के बाद कुछ इनमें फुटाव हो जाए और मेरे प्लांट्स बच जाएं। तो इस तरह से, और देखिए गर्मी में अनार भी लगे हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम आप ज़्यादा मात्रा में मॉस रोज़ लगाइए। मॉस रोज़ लगाने का ये बेहतरीन टाइम चल रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको दूसरी ओर तरफ ले जाती हूँ। ये है मैंने कुछ टोकरियों में लगाए हैं और यहाँ पर आ गई है धूप। गर्मी की वजह से फूल आ तो रहे हैं, पर बिल्कुल ही एक ही दिन में उनका वो ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए, सदाबहार भी बेचारा बिल्कुल परेशान है और इसका रंग ही उड़ गया है। वैसे मैं इसमें थोड़ा छाया कर देती हूँ। और देखिए, आम का प्लांट है, इसमें नई ये जो आ रही हैं बर्ड्स, पत्तियाँ आ रही थी, ये भी जल गई हैं। तो बरसात के बाद ही ये सब ठीक होगा। तो इस तरह से प्लांट्स ठीक चल रहे हैं, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें। और देखिए, कोशिश में है फूल आने की, पर गर्मी इतनी है कि आ ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ धूप आती है। छाया में इतने बड़े बड़े प्लांट्स को जगह जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स अपने शिफ्ट कर दिए हैं, पर बहुत ज़्यादा पौधों को इधर उधर ले जाना भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी तो फिर उन्हें ऊपर ही लाना है। और देखिए, बहुत अच्छी तुलसी हो रही है। और इस टाइम ये देखिए, इसमें हरी हरी मंजरी भी आ रही है। अगर आपके पास पुराने बीज हों तो उन्हें आप उगा सकते हैं, आसानी से उग जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हो गए हैं तुलसी के। और अभी तुलसी पूजन का समय भी आने वाला है, तो इसलिए अब आप तुलसी तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, गर्मी में बातें तो बहुत हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए देखभाल करते रहिए अपने प्लांट्स की और रहिए फूलों के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।